हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपके सामने ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर। यह है आपका हरियाणा एसएससी का सीईटी का एग्ज़ाम, सीईटी, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फॉर द ग्रुप 57 का, और ये एग्ज़ाम हुआ है 18 अगस्त को। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन हैं उनके हम आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ये आपका कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ द ग्राफ इन सी? ठीक है, ग्राफ इन सी क्या होता है? ये होता है आपका कलेक्शन ऑफ नोट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बढ़ते हैं फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। Which body started radio broadcasting in India in 1923? So that is the Radio Club Bombay. Option A यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। The pressure belt is also called as a horse latitude. So यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत? सो ये तिब्बत में इसका नाम होता है यार्लिंग सेम्पो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइंड अ टैग्ड स्ट्रक्चर इन सी? सो दैट इज स्ट्रक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो हवा सिंह वॉन द एशियन गेम गोल्ड मेडल इन कॉन्सिक्यूटिव एडिशन ऑफ द गेम्स इन द 1966 एंड 1970 ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? ये किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित है बॉक्सिंग से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट हरियाली? प्रोजेक्ट हरियाली क्या है? दिस इज वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 भी स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया? फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज दैट इज हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर आपसे पूछा है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपका है दैट इज़ इन लखनऊ के अंदर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज लॉन्च्ड सगुन गिफ्ट एज अ इंश्योरेंस पॉलिसी? सो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये है SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज TTL स्टैंड्स? TTL का मतलब ये तो यहाँ होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ते हैं, 22 पर आते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ अ लर्निंग लाइसेंस? सो ये आपकी होती है 6 महीने की। 6 महीने। ऑप्शन नंबर 6 मंथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग is concerned with the quantum and frequency of income recipient of a rural people? So 24th का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा that is the price mix। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 24th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25 हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़पेपर वॉज इंट्रोड्यूस बाय द नेम ऑफ, ओके, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो था वो रहेगा आपका द बंगाल गैजेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर? तो वो फैक्टर हैं ये सारे, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल फैक्टर, ये सारे रहेंगे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 27 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेशन इन सी? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा दैट विल बी द डॉट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। राजस्थान हैज़ इट्स हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट एट? ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द कैपिटल ऑफ मणिपुर? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज रिकर्शन और इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? रिकर्शन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ऑड वन आपको फाइंड करना है इनमें से, तो यहाँ पर होगा बाइस्ड, ठीक है, ये ऑड रहेगा। ओके, चलो इसको कर लिया हमने। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को हम स्किप करते हैं। यहाँ पे 36 पर आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल फॉर रूरल मार्केटिंग। सो ये आपकी यहाँ पर क्या रहेंगी, दैट इज प्रमोशन स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एंड प्राइस, ये तीनों चीज़ें रहेंगी, तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 7% पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की ये पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दैट इज कलाम ए नारंग इज़ अ कॉम्पिलेशन ऑफ पोएट्री रिटन बाय। सो ये लिखी गई है सैयद गुलाम भिक के द्वारा, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 को हम छोड़ते हैं, 40 पे नहीं, 40 भी छोड़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है, इन विच ईयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क हेलेन नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड। तो ये इस्टेब्लिश होता है कब, ये होता है 1936 को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेडलॉक टू अकर। सो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन होगी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड अवेट, नो प्री प्रेम्पशंस, दैट इज ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सो इन विच ईयर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। सो ये होता है आपका 2005 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, व्हाट इज बाइनरी कोड। सो बाइनरी कोड क्या है, यहाँ पर आंसर होगा दैट यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग ओनली 2 digits 0 and 1। मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। सो ये लोकेटेड है कहाँ पर, असम के अंदर, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47, विच फंक्शन इज यूज टू ओपन अ बाइनरी फाइल। तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ किया जाता है वो एफ ओपन किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, द क्रोमटेन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क कॉल्ड एज। सो ये कहा जाता है किसको, दिस इज कॉल्ड एज अ हेट्रोक्रोमेटिन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हु फाउंडेड द एस्थेटिक सोसाइटी, ठीक है, एस्थेटिक सोसाइटी की फाउंडेशन रखी थी सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, दिस लेक ऑफ हरियाणा इज अ पार्ट ऑफ अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कौन सी लेक है, बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये है भटकल लेक, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 52, 53 की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इन अ सेंट्रल CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, अ प्रोसेस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द prospective consumer is refers to। so it refers to the personal selling, option number A correct answer यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 का। now coming to the question number 55, so 55 की बात करें तो यहाँ पर है, which of the following is not a product strategy in rural marketing। not पूछा गया है तो यहाँ पर प्राइसिंग जो है, एक मिनट, हाँ प्राइसिंग ही रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस 2011, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन द हरियाणा, दैट इज 75.6%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे, कब हम मनाते हैं, ये मनाते हैं 29 जुलाई को, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग रोट द बुक मुक्ता माल्यदा, ये बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी बेसिकली ये बुक जो है कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हरियाणा की बतानी है आपको कितनी है, ये है 573 किलोमीटर पर स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग। तो यहाँ पर जो चैलेंज है वो पुअर लिटरेसी रेट है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, 62 को हम स्किप करते हैं, 63 पर आते हैं। 63 में आपसे पूछा है मिनिमम एज टू बिकेम द राज्यसभा मेंबर, तो ये जो एज है वो रहती है 30 ईयर्स, ठीक है। रूरल डिमांड इज जनरली सीजनल एंड इरेगुलर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा एज पर सेंसस, सो सेक्स रेशियो है 879 का, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन रूरल मार्केटिंग। तो नॉट अ प्रॉब्लम की बात करते हैं, वेल डेवलप्ड मार्केट यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपका बाबर रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 69 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा मार्क्स शोइंग ऑफ रबी क्रॉप। ठीक है, तो 69 के यहाँ पर बात करते हैं, दैट इज़ द लूर डांस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 71, वेयर डिड द मोरबी ब्रिज टारगेट अकर्स। ये आपको कहाँ पर है, मोरबी ब्रिज आपको गुजरात के अंदर है, एक हादसा हुआ था, न्यूज़ में था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 को स्किप करते हैं, 73 पे आते हैं हम लोग। तो 73 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,85,490 रुपये है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा रन्स फिजेंट ब्रीडिंग सेंटर इन, तो ये कहाँ पर रन करते हैं, ये रन करते हैं पंचकुला के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूरल मार्केटिंग मिक्सचर और मिक्स। तो 75 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पैकेजिंग। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 को छोड़ते हैं, 77 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंट्रोड्यूस्ड चिरायु हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो ये लॉन्च करी गई थी किसके द्वारा, ये लॉन्च करी गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 78, व्हाट इज़ द मिनिमम व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एनुअल टर्नओवर फॉर एमएसएमई एंटरप्राइजेस। सो ये टर्नओवर आपका देखने को मिलता है 5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ द एज लिमिट गैप फॉर ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना इन हरियाणा। तो ये एज है, इनमें से बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कोई सी भी एज ग्रुप नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80, डैश इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट एंड लैक्वर, दैट इज़ यहाँ पर आपका रहेगा क्रिप्टल। ठीक है, क्रिप्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। ओके, सो 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। सो दैट इज पार्ट 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। द वर्ड सिगैरिटिस मेघामेलेंसिस इज रिलेटेड टू, ये किस स्पीसीज से रिलेटेड है, ये बटरफ्लाई से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन। 84 को छोड़ते हैं हम, 85 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एज पर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हाउ मच प्रीमियम शुड बी पेड बाय द फार्मर्स फॉर द खरीफ एंड रबी क्रॉप रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो 85 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा 2% एंड 1.5%। एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल द वैल्यू ऑफ जी, तो वैल्यू ऑफ जी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, इन विच ईयर वॉज नेशनल बैंक नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश। बेसिकली नाबार्ड आपका 1982 में इस्टेब्लिश होती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स रहते हैं, 24 हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर। तो ये इस्टेब्लिश होता है इन द ईयर 1967 में, 67। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। ओके, 91 ये आपके इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन हैं बाकी बचे हुए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ बात करी है जो जीएस और जीके के क्वेश्चंस थे उनकी, और ये पेपर था HSSC CET ग्रुप 57 का ये पेपर था। 18 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।